हेलो बच्चों। तो चलिए आज आपके दूसरे अध्याय की जो प्रश्न उत्तर में से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आप खुद उसका उत्तर लिखिए। तो ये आपका पहला प्रश्न है, धन की खोज कहानी में आचार्य ने अपने शिष्यों को संकोच से उबारने के लिए क्या सुझाव दिया। तो आपका उत्तर यहाँ पर है, देखिए ये है कि उन्होंने यह उपाय दिया कि वे धन ले आएंगे किंतु मांग कर नहीं, वे इसे इस तरह से लाएंगे कि किसी को पता भी ना चले। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि शिष्य अपने घर से धन लाते वक्त कोई उन्हें ना देखें, वो उन्हें छिपा कर लाएं। तो आप खुद अपनी भाषा में लिखिए आप। ठीक है, ये इसको बार बार पढ़िए और अपनी खुद की भाषा में आप लिखिए जो आप पढ़ के समझ रहे हैं। 2 नंबर, निर्धन परिवारों के शिष्यों को आचार्य ने क्या बात कही। तो यहाँ पर है, देखिए कि निर्धन परिवारों से थे, तो गुरु ने कहा कि तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ ले ही लाना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। तो उन्हें भी कुछ ना कुछ लाने के लिए गुरुजी ने सुझाव दिया। तो निधन परिवार के शिष्यों को आचार्य ने यह सुझाव दिया कि वे भी कुछ ना कुछ अपने घरों से जो मिले वो लाए, लेकिन उन्हें लाते वक्त उन्हें कोई ना देखे। ठीक है, तो अपनी भाषा में ये लिखिए। 3 नंबर, धन की खोज कहानी में एक विद्यार्थी कोई भी वस्तु क्यों न ला सका, आचार्य ने उस शिष्य को गले से क्यों लगा लिया। तो एक जो शिष्य था वो कुछ भी नहीं ला पाया, क्यों? क्योंकि उसने क्या जवाब दिया कि नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिससे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहाँ मुझे कोई भी देख ना रहा हो। तो शिष्य क्यों नहीं लाया? क्योंकि उसे लगा कि जब भी वो कुछ चीज़ उठाने जा रहा था तो उसे कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका मन उसे देख रहा था, इसलिए वो कुछ भी चीज़ नहीं ला पाया। तो ये आप पढ़िए और सोच के लिखिए अपनी भाषा में। तो एक विद्यार्थी कोई भी वस्तु क्यों न ला सका, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे जब भी वो लाने की कोशिश कर रहा था उसे कोई ना कोई देख रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे खुद मौजूद था और वो अपने मन से अपने आप को देख रहा था। ठीक है, आचार्य ने उस शिष्य को गले से क्यों लगा लिया? क्यों आचार्य ने उस शिष्य को इसलिए गले से लगाया क्योंकि वही एक ऐसा शिष्य था जिसने मतलब पाप मार्ग नहीं अपनाया था। गुरुजी के कहने पर भी उसने पाप मार्ग नहीं अपनाया था और उसका चरित्र दृढ़ था और यही उसकी शिक्षा की सफलता भी थी, इसीलिए गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया था। 4 नंबर, धन की खोज कहानी में गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार की अनुचित आज्ञा देने के पीछे क्या उद्देश्य था? इस तरह अनुचित आज्ञा देने के पीछे गुरुजी का यही उद्देश्य था कि वे अपने दी हुई शिक्षा की वो खुद अपने शिष्यों से परीक्षा लेना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनके दी हुई शिक्षा पर खरा उतरता है, इसलिए उन्होंने ये अनुचित परीक्षा ली थी। ठीक है, तो बच्चों ये अपने मन से लिखिए आपके लिए बस आज। और भी यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, इधर देखिए। तो ये देखिए 5 नंबर, धन की खोज कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने चरित्र ही हमारा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रूपक धन है। ठीक है, और अपने चरित्र को कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो। तो ऐसे इसे आप खुद अपने शब्दों में सजा के लिखिए, वाक्य बनाइए और लिखिए। ठीक है, तो 6 नंबर, धन की खोज कहानी के आधार पर आचार्य के चरित्र चित्रण कीजिए। तो आचार्य बहुत ही ज्ञानी थे और
शिष्यों को कैसे शिष्यों की जो उनका चरित्र निर्माण हो, और कैसे वो उनके शिष्य सही रास्ते पे मार्ग पे चल सकें, इसके लिए उनका पूरा ध्यान था और इसलिए उन्होंने परीक्षा भी ली। तो गुरुजी बहुत ही ज्ञानी थे और सद्गुण संपन्न व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये आप खुद भी लिखिए। 5 नंबर हुआ आचार्य की चित्रण हो गई। 7 नंबर धन की खोज कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कहानी को आप अपनी भाषा में उसका सार मतलब उसका समरी जो है, जो उसकी मूल कथा है उसको आप अपनी भाषा में लिखिए। ये है आपका 7 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अपनी भाषा में इसको लिखिए, अपनी शब्दों में लिखिए। तो बच्चों ये अब करके रखिए, फिर अगली वीडियो में हम भाषा बोधन करेंगे। ये अगली वीडियो में करेंगे हम। तो उतने तक आपके लिए काम है कि 1 से 7 नंबर तक आप खुद लिखिए अपनी वाक्यों से सजाकर। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।